संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. 4, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terror. उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। और 2009 में आप दे रहे हैं, 2008 में आपके बंदे जो हैं रेगुलर ऑलरेडी सिटीजन जो हैं, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ISI के चलाए जाने वाले लश्कर तैयबा के साथ एसोसिएटेड लोग और अजमल कसाब से लेके बाकी लोगों तक एक एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन हुई। पाकिस्तान के अंदर आम लोगों ने, शहरियों ने, उनके गली मोहल्ले के लोगों ने, हमसायों ने तस्लीम किया कि ये बंदा यहीं पे रहता था। तो वो तो सबूत तो ये होता है। तो हमने पता नहीं जो सबूत दिए अभी तक मंजरे आम पे नहीं। कमजोर स्टेटमेंट देते हैं कि ये जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जहाज गिरे हैं, हमारी बैठ के एक हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। हम वहाँ जब बैठ के सुनते हैं तो खुद अपने दिल में हम जो है शर्मिंदा हो जाते हैं। के सामने और इस खित्ते में अपना आप को मनवाना है तो फिर ये IMF से जान छुड़वानी पड़ेगी। अब तो मैं देख रहा था इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। UNSC में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर करते हुए कहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वत हानेनी हरीश ने पाकिस्तान की यूएन में धज्जियां उड़ा दी। हरीश ने यूएन में पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन सिंध जल संधि स्थगित ही रहेगी। दरअसल भारत ने शनिवार को सिंध जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने सिंधु जल समझौता के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि पानी जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं। का जवाब देते हुए हरीश ने कहा कि ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी गोद में पालना बंद नहीं कर देता। हरीश ने कहा कि भारत जल संधि गुडविल और मित्रता के लिए की थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पिछले 65 सालों में एक भी बार मित्रता नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान ने इन सालों में भारत पर हजारों आतंकी हमले किए हैं। इन हमलों में भारत के लगभग 20,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भारत ने धैर्य से काम लिया और दरिया दिल दिखाई, लेकिन अब ये नया भारत है, किसी तरह के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा। कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है? कैसे? वो है डिप्लोमेटिक वे में। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नीदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं। और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुँच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है? जैसे कि मैं देख रही थी UAE में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुंचता है तो किससे बात करता है? उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया
और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही होगी। हमारे पैदा किए हुए जो दहशतगर्द जो तालिबान के रूप में अब मतलब है कि बदला ले रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का और शरीयत नाफिज करने की कोशिशों में जो उनको तकलीफ़ात आ रही हैं, तो जो वो लोगों को मार रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो जो तालिबान दहशतगर्द हैं जो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं, तो उनसे निपटने की जो वाहिद स्ट्रेटजी जनरल आसम मुनीर साहब, जिनको अब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब कहना चाहिए, उनके आर्मी चीफ बनने के बाद से अब तक सामने आई है, एक मतलब यकजहती स्ट्रेटजी, वो ये है कि उनका नाम हमने पाकिस्तानी तालिबान से हटा के फितनतुल खवारिज रख दिया है। ये एक नुक्ते की स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी जो है, जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रुप्स एक्टिव हैं और जो इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, उनको आज के बाद से फितनतुल हिंदुस्तानी कहा जाएगा। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी आज सामने आई है आसिम मुनीर साहब की, जब से वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस सेटअप को। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने बताया कि बलूचिस्तान में हमले का वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की सरपरस्ती में हुआ। भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ। ये पता नहीं कब और कैसे नाकाम हुआ। हर तरह के स्ट्रेटजिकल एसेट को पाकिस्तान में हिट कर दिया और हम तैयारे गिराने के अलावा कोई जवाब नहीं दे सके, उनके किसी स्ट्रेटजिकल एसेट को हिट नहीं कर सके। बड़ी ह्यूमिलेशन हुई हमारी कि 4 दिन तक भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी फ़ज़ाओं पर राज करते रहे और हम कुछ नहीं कर सके। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो मीडिया के ज़रिए और चंद मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए मुसलसल एक तासुर दिया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक मीडिया बाहर एक तरह से लड़ी जा रही है। ये फील्ड मार्शल का टाइटल और इस तरह की बातें, देखते हैं वो क्या सबूत दे रहे हैं आगे। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इन नेटवर्क को ख़त्म करेगी। अच्छा, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, ठीक है। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा, ठीक है जी। फितनतुल हिंदुस्तान ने अब साफ टारगेट्स को हमले शुरू कर दिए, ठीक है जी। इन फिक्रों में आपने पढ़ लिया, बयानात हैं, मतलब अभी हमारे पास कोई सबूत वाली बात नहीं आई। देखते हैं आगे शायद आ जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत की 20 साल रियासती दहशत पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2009 में पाकिस्तान ने शायद भारत के वज़ीर-ए-आज़म को दिए गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। अच्छा, अब इसको मैं कोई शवाहिद के मानों में तो नहीं कहूँगा। ये कह रहे हैं कि 2009 में पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को शवाहिद दिए, पता नहीं कौन से शवाहिद दिए इन्होंने, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग दहशतगर्द पर पकड़े हुए थे उन्होंने एतराफ़ किया था। स्टेटमेंट्स कस्टडी में तो कोई भी एविडेंस नहीं होता। और 2009 में आप दे रहे हैं, 2008 में आपके बंदे जो हैं रेगुलर ऑर्डनरी सिटीजन जो हैं, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ISI के चलाए जाने वाले लश्कर तैयबा के साथ एसोसिएटेड लोग, वो मुंबई हमला केस में मुंबई के अंदर वाज़े तौर पे दुनिया के सामने गिरफ्तार हुए और अजमल कसाब से लेके बाकी लोगों तक एक एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन हुई। पाकिस्तान के अंदर आम लोगों ने, शहरियों ने, उनके गली मोहल्ले के लोगों ने, हमसायों ने तस्लीम किया कि ये बंदा यहीं पे रहता था और लश्कर तैयबा का काम करता था या काम करते थे जो बाकी लोग जो हैं। तो वो तो सबूत तो ये होता है। तो हमने पता नहीं जो सबूत दिए वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सके। अगर आप बात करते हैं तो सबूत देते हैं। कैसा सबूत देते हैं? जैसे कि दिसंबर 2001 में जब इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो जिस तरह सबूत दिए गए थे, हमारे अपने लोगों ने कहा था कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने लोगों से बात की थी जब ये पठानकोट हमला हुआ और जब ये वहां पे अंदर इन्फिल्ट्रेट करके लोग गए पाकिस्तान से, जो कि उस वक्त की IB ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट किया कि हमारे लोग गए हैं यहाँ से। सबूत क्या होता है? सबूत की बात हो रही है ना। सबूत ये होता है कि जब वो उस बेस में चारों तरफ से घेरे में आ गए तो अंदर से जो एक हमला अगर जो पाकिस्तान की साइड से गया था वो उठाता है खून और उसका एक्टिव है और वो भावलपुर में अपनी मां को खून मिला रहा है। ये होता है सबूत। इसको एविडेंस कहते हैं। आप 4000 अरब बजट लेते हैं, अभी आप अपने लोगों से कहलवा रहे हैं जी बजट बढ़ाना है, हालांकि पहले बजट इतना ज्यादा है कि आप उसके अंदर सारे मामला ला सकते हैं। बजट कम करके डेवलपमेंट के लिए बजट दे सकते हैं। उनके यहां पहलगाम हुआ, मैं बता रहा हूं कि अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि डायरेक्टली पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं, फिर भी उन्होंने आपके ऊपर आके हमला किया, आपको जवाब दिया। तो अगर आपके पास हो रहा है तो आप इतना बजट लेते हैं तो जवाब दें ना फिर।